झारखंड के हरे भरे नजारों में, सारंडा के घने जंगलों से लेकर रांची या जमशेदपुर में हमारे घरों के शांत कोनों तक 8 पैरों वाले जीवों की एक मजेदार दुनिया रहती है। मकड़े, जिन्हें लोकल भाषा में अलग अलग नामों से जाना जाता है, अक्सर दिखते हैं, फिर भी लोग उनसे डरते हैं और उन्हें गलत समझते हैं। ये गहरा डर आमतौर पर जानकारी की कमी से आता है, जो उन कहानियों और अफवाहों से बढ़ता है जो हर मकड़े को एक खतरनाक जीव बताती हैं। लोग उनके जालों और तेज चालों को देखकर तुरंत सबसे बुरा मान लेते हैं और बिना सोचे समझे झाड़ू या जूता उठा लेते हैं। ये रिएक्शन हालांकि समझने लायक है, लेकिन उन जीवों के जरूरी रोल को अनदेखा कर देता है जो वे हमारे इकोसिस्टम में निभाते हैं। सच ये है कि ज्यादातर मकड़े इंसानों के लिए न सिर्फ बेनुकसान हैं, बल्कि बहुत फायदेमंद भी हैं। वे कुदरत के अपने पेस्ट कंट्रोलर हैं, जो मच्छरों, मक्खियों और खेती के कीड़ों की आबादी को कंट्रोल करने के लिए दिन रात काम करते हैं। जरा सोचिए, अगर वे न होते तो क्या होता? हम उन कीड़ों से भर जाते जो बीमारियां फैला सकते हैं और फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमारा डर अक्सर असल खतरे से ज्यादा होता है। मकड़ों की हजारों प्रजातियों में से बहुत कम ही ऐसी हैं जिनका जहर इंसानों के लिए मेडिकल तौर पर जरूरी है। इन कुछ खतरनाक मकड़ों और कई बेनुकसान मकड़ों के बीच फर्क करना सीखना शांति से रहने का पहला कदम है। आज 4 अगस्त 2025 को हमारी कोशिश झारखंड के इन मजेदार मकड़ों के रहस्यों को जानना है। हम उनकी दुनिया को जानेंगे, उन आम प्रजातियों को पहचानना सीखेंगे जिनसे आपका सामना हो सकता है। आपके बगीचे में बड़े जाले बुनने वाले मकड़ों से लेकर आपकी खिड़की पर छोटे जंपिंग स्पाइडर्स तक, हम सच को झूठ से अलग करेंगे। यह समझेंगे कि मकड़ा सच में खतरनाक कब होता है और उसे कैसे पहचाने। आखिर तक आप देखेंगे कि ये जीव राक्षसों से ज्यादा शर्मीले, एकांत पसंद पड़ोसी हैं, जो अकेले रहना पसंद करते हैं और हमारे साझा पर्यावरण के स्वास्थ्य में चुपचाप योगदान करते हैं। यह जानकारी सिर्फ डर को कम करने के लिए नहीं है, यह हमारे आसपास की बायोडायवर्सिटी के लिए सम्मान और सराहना की भावना को बढ़ाने के बारे में है। झारखंड की समृद्ध प्राकृतिक विरासत में ये छोटे लेकिन जरूरी जीव शामिल हैं। उन्हें समझकर हम उनके साथ सुरक्षित रूप से रहना सीख सकते हैं, बिना उन्हें बेवजह नुकसान पहुंचाए अपनी रक्षा कर सकते हैं। हम काटने से बचने के लिए प्रैक्टिकल टिप्स और अगर ऐसा कभी हो जाए तो क्या करना चाहिए, यह भी जानेंगे। यह जानकारी हमें अपनी प्राकृतिक दुनिया के साथ ज्यादा आत्मविश्वास और जिम्मेदारी से बातचीत करने की ताकत देती है, जिससे बेबुनियाद डर की जगह जानकारी भरी सावधानी और जीवन के जटिल जाल के लिए एक नया आश्चर्य का भाव पैदा होता है। झारखंड में सबसे आम और आसानी से पहचाने जाने वाले मकड़ों में से एक है जाइंट वुड स्पाइडर्स, जिन्हें लोकल भाषा में अक्सर मकड़ा कहा जाता है। ये मकड़े अपने बहुत बड़े, मजबूत, सुनहरे रंग के जालों के लिए मशहूर हैं, जो पेड़ों या झाड़ियों के बीच कई फीट तक फैल सकते हैं। मादा असली जाइंट होती है, जिसका शरीर 2 इंच से ज्यादा लंबा हो सकता है, जिसमें एक लंबा चांदी गहरा पेट और उसके पैरों पर चमकीले पीले निशान होते हैं। अपने डरावने आकार के बावजूद वे बहुत शांत और शर्मीले होते हैं। उनका जहर उनके कीड़े मकोड़े वाले शिकार के लिए काफी मजबूत होता है, लेकिन इंसानों के लिए जहरीला नहीं माना जाता है। अगर उन्हें काटने के लिए उकसाया जाए तो ज्यादा से ज्यादा कुछ लोकल दर्द और लालिमा हो सकती है, जो बहुत ही कम होता है। एक और जाना पहचाना चेहरा है जंपिंग स्पाइडर, एक छोटा, अक्सर रंगीन जीव जिसे आप दीवारों, पत्तियों या खिड़की के शीशे पर देख सकते हैं। ये पारंपरिक रूप से जाले नहीं बनाते, बल्कि वे बेहतरीन नजर वाले एक्टिव शिकारी होते हैं। आप उन्हें उनके मोटे शरीर, अपेक्षाकृत छोटे पैरों और 2 बहुत बड़ी आगे की ओर दिखने वाली आंखों से पहचान सकते हैं, जो उन्हें एक अजीब, लगभग प्यारा सा रूप देते हैं। वे तेजी से, झटके से चलते हैं और अपने शिकार पर झपटने के लिए शानदार दूरी तक कूद सकते हैं। जंपिंग स्पाइडर्स इंसानों के लिए पूरी तरह से बेनुकसान होते हैं। उनके छोटे दांत इंसानी त्वचा में घुस नहीं सकते और वे किसी व्यक्ति के प्रति आक्रामक होने के बजाय डरकर कूदकर भागने की ज्यादा संभावना रखते हैं। बगीचों और खेतों में आपको निस्संदेह सिग्नेचर स्पाइडर मिलेंगे, जो एक प्रकार का
ऑर्ब वीवर है, जो अपने जाले में एक अनोखे जिगजैग जैसे पैटर्न या स्टेबिलिमेंटम के लिए जाना जाता है। मकड़ा खुद पतला होता है, जिसमें चांदी, काले और पीले रंग का पैटर्न वाला शरीर होता है। यह आमतौर पर अपने जाले के बीच में अपने पैरों को जोड़कर एक्स आकार में रखता है, जो उसके जाले के सिग्नेचर से मेल खाता है। ये मकड़े डरपोक और गैर आक्रामक होते हैं। जब उन्हें छेड़ा जाता है तो उनका प्राथमिक बचाव अपने जाले को जोर से हिलाना या जमीन पर गिरकर छिप जाना होता है। काटना बहुत ही कम होता है और मच्छर के काटने से ज्यादा गंभीर नहीं होगा। अंत में वुल्फ स्पाइडर्स आम जमीन पर रहने वाले होते हैं, जो अक्सर पत्तियों के कूड़े में रेंगते हुए या पत्थरों और लट्ठों के नीचे छिपे हुए पाए जाते हैं। वे आमतौर पर भूरे और ग्रे रंग के होते हैं, जिनमें उत्कृष्ट छलावरण होता है, जो उन्हें अपने परिवेश में घुलने मिलने में मदद करता है। जाले बुनने वालों के उलट वुल्फ स्पाइडर्स अकेले शिकारी होते हैं, जो अपने शिकार का पीछा करते हैं। वे मजबूत और बालों वाले होते हैं, जिससे वे डरावने लग सकते हैं। हालांकि वे आक्रामक नहीं होते हैं और हमेशा भागना पसंद करेंगे। वुल्फ स्पाइडर का काटना दुर्लभ होता है और आमतौर पर तभी होता है जब कोई त्वचा के खिलाफ फंस जाए। जहर खतरनाक नहीं होता है, जिससे केवल अस्थायी मामूली लोकल दर्द और सूजन होती है, जैसे मधुमक्खी का डंक। जहां झारखंड में ज्यादातर मकड़े बेनुकसान होते हैं, वहीं कुछ प्रजातियों के बारे में जानना जरूरी है जो मेडिकल तौर पर खतरा पैदा कर सकती है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि ब्लैक विडो या ब्राउन रेक्लूज जैसे मेडिकल तौर पर जरूरी मकड़ों के देखे जाने की पुष्टि इस क्षेत्र में अच्छी तरह से दर्ज या आम नहीं है, लेकिन ऐसे ही दिखने वाले या उनसे जुड़े मकड़े हो सकते हैं। मुख्य खतरा उन मकड़ों से आता है जिनका जहर इतना मजबूत न्यूरोटॉक्सिन या साइटोटॉक्सिन होता है कि वह सिर्फ मामूली लोकल दर्द से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। ये मकड़े स्वभाव से आक्रामक नहीं होते हैं, वे सिर्फ आत्मरक्षा में काटते हैं, आमतौर पर जब वे फंसा हुआ या डरा हुआ महसूस करते हैं, जैसे कि जब हाथ किसी अंधेरी जगह में डाला जाता है जहां वे छिपे होते हैं। संभावित रूप से खतरनाक मकड़े को पहचानना अक्सर खास शारीरिक लक्षणों को पहचानने पर निर्भर करता है। हालांकि यह बिना एक्सपर्ट के मुश्किल हो सकता है। उदाहरण के लिए विडो स्पाइडर्स जीन्स लैट्रोडेक्टस अपने मजबूत न्यूरोटॉक्सिक जहर के लिए बदनाम है। उन्हें आमतौर पर उनके चमकीले काले गोल पेट से पहचाना जाता है, जिसके नीचे अक्सर एक खास लाल या नारंगी घंटे के आकार का निशान होता है। वे लकड़ी के ढेर, आउट हाउस या अस्त व्यस्त स्टोरेज एरिया जैसी अंधेरी शांत जगहों पर अस्त व्यस्त टेढ़े मेढ़े जाले बनाते हैं। ऐसे मकड़े के काटने से गंभीर मांसपेशियों में दर्द, ऐंठन, मतली और पसीना आ सकता है, जिसके लिए तुरंत मेडिकल हेल्प की जरूरत होती है। हालांकि यह यहाँ के नहीं है, लेकिन सतर्कता जरूरी है। सावधान रहने वाला एक और ग्रुप रेक्लूज स्पाइडर्स है, जीन्स लॉक्सोसिलेस। ये मकड़े अपने साइटोटॉक्सिक जहर के लिए जाने जाते हैं, जो काटने वाली जगह के आसपास टिश्यू को खत्म कर सकता है या नेक्रोसिस कर सकता है। वे आमतौर पर पीले भूरे से गहरे भूरे रंग के होते हैं और उन्हें पहचानना बेहद मुश्किल होता है। उनकी सबसे खास पहचान उनके सेफालोथोरैक्स पर एक वायलिन के आकार का निशान होता है, जो हमेशा साफ नहीं होता है। रेक्लूज स्पाइडर्स, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, शर्मीले होते हैं और अंधेरी, शांत और सूखी जगहों जैसे कोठरी, अटारी और फर्नीचर के पीछे रहना पसंद करते हैं। शुरुआती तौर पर काटने का पता नहीं चल पाता है, लेकिन कई दिनों में यह एक दर्दनाक अल्सर वाला घाव बन सकता है। मुख्य बात यह है कि झारखंड में खतरनाक मकड़े बेहद दुर्लभ हैं। मच्छर या मधुमक्खी से आपको ज्यादा खतरा है। मकड़ों का डर उस कम खतरे को ढकना नहीं चाहिए जो वे पैदा करते हैं। सबसे खतरनाक मुठभेड़ इसलिए नहीं होती कि मकड़ा राक्षस है, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि उसके पर्सनल स्पेस में गलती से घुसपैठ हो जाती है। अपने हाथ और पैर कहाँ रखते हैं, इस पर सावधानी और ध्यान देना, खासकर अंधेरी, अस्त व्यस्त या बाहरी जगहों पर। इन एकांत प्रिय जीवों के साथ किसी भी नकारात्मक बातचीत से बचने का सबसे असरदार तरीका है। जानकारी और सम्मान आपकी सबसे अच्छी सुरक्षा है।
मकड़ों के काटने से बचना ज्यादातर कॉमन सेंस और घर की सफाई पर निर्भर करता है। मकड़े छिपने की जगह और कीड़े मकोड़े ढूंढने की जगह तलाशते हैं, इसलिए अपने घर को साफ और अव्यवस्था मुक्त रखना बचाव की पहली लाइन है। कोनों, फर्नीचर के पीछे और अलमारियों के अंदर नियमित रूप से धूल झाड़ें और वैक्यूम करें। दीवारों और नींव में दरारें बंद करें और सुनिश्चित करें कि खिड़की और दरवाजे की जाली अच्छी हालत में हो ताकि वे अंदर न आ सकें। जब बगीचे में, लकड़ी के ढेर में या शेड में बाहर काम कर रहे हो तो हमेशा दस्ताने, लंबी आस्तीन वाली शर्ट और बंद पैर के जूते पहने। जूते या कपड़े पहनने से पहले जिन्हें कुछ समय के लिए रखा गया हो, उन्हें अच्छी तरह से झाड़ लें। सभी सावधानियों के बावजूद कभी-कभी काटना हो सकता है। झारखंड में ज्यादातर मामलों में काटना एक बेनुकसान मकड़े से होगा और इसके मामूली लक्षण होंगे। अगर आपको काटा जाता है तो पहला कदम शांत रहना और घबराना नहीं है। संक्रमण से बचने के लिए काटने वाली जगह को साबुन और पानी से धीरे से साफ करें। सूजन और दर्द को कम करने के लिए कपड़े में लपेटे हुए ठंडे कंप्रेस या आइस पैक को लगभग 10 मिनट के लिए उस जगह पर लगाएं। अगर काटना किसी अंग पर है तो उसे ऊपर उठाकर रखने से भी सूजन कम करने में मदद मिल सकती है। जरूरत पड़ने पर ओवर द काउंटर दर्द निवारक का इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी भी गंभीर रिएक्शन के संकेतों के लिए काटने वाली जगह पर नजर रखना जरूरी है। हालांकि यह बेहद असंभव है। अगर आपको लोकल दर्द और मामूली सूजन से ज्यादा लक्षण महसूस होते हैं, जैसे गंभीर मांसपेशियों में ऐंठन, तेज दर्द, मतली, सांस लेने में तकलीफ या काटने वाली जगह पर फैलने वाला अल्सर, तो आपको तुरंत मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। अगर संभव हो और सुरक्षित हो तो मकड़े को किसी जार में पकड़ने की कोशिश करें ताकि डॉक्टरों को पहचान में मदद मिल सके, लेकिन दूसरे काटने का जोखिम न लें। याद रखें, मकड़े के काटने से एलर्जी रिएक्शन, हालांकि दुर्लभ है, भी हो सकता है और इसके लिए तुरंत मेडिकल हेल्प की जरूरत होती है। आखिरकार, मकड़ों के साथ शांति से रहना, उनके व्यवहार और नकारात्मक मुठभेड़ों को रोकने में हमारी भूमिका को समझने के बारे में है। ज्यादातर मकड़े शर्मीले जीव होते हैं जो हमसे कुछ लेना देना नहीं चाहते। घर पर आसान बचाव के उपाय करके और बाहर रहते हुए ध्यान से हम पहले से ही कम काटने के जोखिम को बहुत कम कर सकते हैं। यह तरीका हमें उन पारिस्थितिक फायदों की सराहना करने की अनुमति देता है जो ये मकड़े प्रदान करते हैं। कीड़ों को नियंत्रित करना और एक स्वस्थ वातावरण में योगदान करना, बिना किसी बेबुनियाद डर के उनके स्थान का सम्मान करें और वे आपके स्थान का सम्मान करेंगे, जिससे एक सुरक्षित और सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व संभव होगा।